नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमरजीत है। मैं बदास से हूँ, कुल्लू से। और इसमें मैं अपने निजी काम से मनाली जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जगह जगह रास्ता अवरुद्ध हुआ है। और मैम ने आपको पहले यहाँ के दृश्य बता दे होंगे कि कितने यहाँ पर रास्ते टूट चुके हैं और जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल टूट चुकी है। मनाली से मैं नहीं सोचता कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। मेरे पास मोटर साइकिल है, हिमालयन मोटर बाइक है, और मैं उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तो जहाँ तक मैं पहुँच पाया वहाँ मैं अपना मोटर बाइक खड़ा कर दूँगा, और उससे आगे कोई प्राइवेट गाड़ी मिलती है, टैक्सी मिलती है, उसको लेकर मनाली जाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं जा पाया तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। मैम देखिए, पिछले आपने 2 दिनों से बोला, मैं तो बोलूँगा कि 5-6 दिन से यहाँ यही मंजर है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बीच में 1 या 2 दिन यहाँ बारिश रुकी थी, लेकिन हमने सोचा कि अब रुकी है तो यह जो इंद्रदेव की जो प्रकोप है ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश फिर आ गई। जैसे आपने बताया कि 2 दिन से तो बहुत ही लगातार बारिश हुई, 48 घंटे बारिश हुई है। और उसमें जो नदी का रौद्र रूप था, शायद मैम ने कैप्चर किया होगा पिछले कल का, बहुत ही भयानक था। बिल्कुल मटियाला पानी था और इसने सारे तट अपने तोड़ दिए। पानी सड़कों पर आ गया और त्राही त्राही मच गई। और जैसे आपने पूछा कि बिजली या पानी बाधित हुआ, बहुत बाधित हुआ है। कल रात तो हमारे बदाम में बिजली नहीं थी, पानी की पाइपें टूट गई हैं। हमारे घर से कुछ दूरी पर पान नाला है, तो वहाँ मैं गया था, तो पानी की पाइपें जो थी अलाइनमेंट ही ख़त्म हो गई है। हज़ारों के हिसाब से पाइपें बह गई हैं। तो इसको रिस्टोर करने में मैं तो सोचता हूँ कि कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, वो भी तब कि अगर युद्ध स्तर पर काम हो। मेरा नाम टेकराम नेगी है। मैं ऊपर शिरड से होकर आ रहा हूँ। शिरड में इतना नुकसान है कि वहाँ एक होटल है शिरड मंथ का, वहाँ पर बिल्कुल इस रोड का नामो निशान नहीं है। वहाँ तो जो पहली बार जब बाढ़ आई थी तो उससे भी 2 गुना नुकसान है इस बार वहाँ। तो अब वहाँ तो जाने का कोई रोड का कोई पता नहीं है कि भाई कहाँ था, रोड कैसे था। बिल्कुल दरिया ऐसे चलिए कि रोड का पता ही नहीं है। तो फिर गाड़ी गुड़ी वहाँ से बंद है, वहाँ ऊपर होकर जा रहा है। एक लिंक रोड है ऊपर शील्ड होकर, उधर से जा रहे हैं वहाँ पता नहीं पतली पुल तक। पतली पुल से आगे बोलते फिर 2-3 जगह बंद पड़ा है रोड। तो कितनी मुश्किलें इन बारिशों के बाद घाटी के लोगों को हो रही है, क्योंकि आप भी बंगरोल के रहने वाले हैं, तो आसपास के इलाके में क्या दिक्कतों का सामना कल की बारिश के बाद आपको करना पड़ा? ये बारिश के बाद एक तो लोगों की सेब की फसल जो है तोड़ कर रखी है, ये बर्बाद हो गई। जैसे कईयों का सब्जी मंडी में सेब पड़ा है, वो कौड़ी के भाव में नहीं बिक रहा है। तो वैसे गांव वालों को जो देहात में रहे उनको तो बड़ी दिक्कत है इस वक्त। पता नहीं अब कितने दिन लगते इस रोड को बनाने के लिए। तो अगर प्रशासन पता नहीं कैसा युद्ध स्तर पर काम चलाएगा तब भी तो टाइम लगेगा, एकदम तो होगा नहीं। तो परेशानी तो बड़े भारी है, सब हर आदमी मायूस है इस वक्त। अपने एक पूरे साल का जो फसल आती है हमारी सेब की, ये बर्बाद हो गई तो फिर तो लोगों का जीना आराम हो जाएगा। आपकी भी सेब की फसल हाँ, मेरा भी मुश्किलें वो बड़ा भारी ना, हमारा भी है। हमारा तो बगीचा बड़ी ऊपर है हाइट में, चलो उतने को तो शायद रोड बन भी जाए। जो फसल तोड़ी हुई इस वक्त लो हाइट की, उसका बुरा हाल है। बस इसमें लोग बड़े भारी परेशान हैं। ठीक है, मेरा नाम कौशिक है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं 2 दिन पहले मनाली आया हूँ, तो तभी भी रास्ता काफ़ी ख़राब था, बट आई वॉज एबल टू रीच मनाली। बट फॉर द लास्ट 2 days आई एम स्टक इन मनाली। मैं अभी एक जगह है जगत सुख करके, वहाँ पे रुका हुआ हूँ। बट मैं अपने टीम का अराइवल का वेट कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बाकी मेरे मेंबर्स आए, ताकि मैं मेरे टीम के साथ साइकिलिंग शुरू कर सकूँ फ्रॉम मनाली टू लेह। अभी की बात की जाए तो काफी सारे रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मनाली से कुल्लू तक का सफर भी मुश्किल हो चुका है। किस तरह से आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और कितना मुश्किलें अभी सामना करना पड़ रहा है उन इलाकों में? देखिए, पिछले 2 दिन से तो बहुत बारिश हो रही थी मनाली में, तो मैं तो अपने कमरे में ही था। आज इज़ फाइन, द वेदर इज़ फाइन। तो मैं मेरे बाकी टीम को मेरे ऑर्गेनाइज़र के साथ थोड़ा लेने आया था, बट आई एम स्टक हियर एट कुल्लू, क्योंकि रास्ता यहाँ पे टूट चुका है। आपकी टीम की बात की जाए तो
वो तो दिल्ली से आ रहे हैं, बट दे आर स्टक समवेयर नियर पंडो के आसपास वो स्टक है। तो मेरा टीम, मेरे साथ वाले जो है ऑर्गेनाइजर है, हम सोच रहे थे कि उनको लेके आए, लेकिन हम खुद ही नहीं जा पा रहे वहाँ तक। कितने दिनों से वो पंडोह में अटके हुए हैं? आज उनका दूसरा दिन है, सो दे आर स्टक देयर फॉर 2 nights। प्रशासन से क्या कुछ आग्रह रहेगा, क्योंकि अभी आगे के रोड भी जो मनाली लेह को जोड़ने वाली सड़क है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हाँ, तो मनाली लेह का, बट वो BRO इज हैंडलिंग दैट रोड, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वो रोड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। बट मेरा चिंता है यहाँ से पंडो से यहाँ तक का अगर आ जाएगा तो हम शायद एक दिन वेट करके अगला जा सकते हैं। मेरी ये दूसरी जो ये बीमार है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसलिए जैसे हमने बोला कुल्लू जाते हैं, इसको दाखिल करेंगे या कहीं प्राइवेट से लाएंगे दवाई, तभी आए। यहाँ पर रोड खराब है, इसमें बहुत आबकारी है, जैसे गाड़ी को छोड़ते नहीं आगे, सेक्टर भी आगे जगह ही नहीं है, तो इसलिए हम पीठ में उठा के ले जा रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर के पास पहुँचना लाजमी है, कुछ भी हो सकता, बीमार आदमी, इतना इमरजेंसी है। यहाँ पर साहब से लेकर गमनपुर तक समझो, यहाँ से आगे फिर भी पैदल जाना पड़ेगा, अच्छा है धालपुर जाना होगा। अशोक चौहान, रेजिडेंट इंजीनियर, NHI कुल्लू मनाली। ये जो कल बरसात हुई, मनालसू नाला में जो बादल फटा, आपका जो है पतलीकुल नाला आया, और ये आपका फोजल, तीनों को पानी जो इकट्ठा हुआ, उसने आपका मनाली से लेके कुल्लू तक हमारा 7 लोकेशन पे फिर दोबारा जो है रोड वाश हो गया हुआ है। लेकिन हमने अभी हर पॉइंट पे मशीनरी तैनात कर दी हुई है, और आप देखते रहे जैसे कि अभी यहाँ लाइट व्हीकल के लिए हो गया, 2 घंटे बाद हम यहाँ ये हैवी ट्रैफिक के लिए थ्रू कर देंगे, तो रायसन से चला जाएगा, और रायसन से आगे जो लेफ्ट बैंक से जो ट्रैफिक है वो आपका अप टू एलियो चला जाएगा। एलियो के आगे रास्ता बंद है लेफ्ट बैंक, लेकिन एलियो तक थ्रू हो जाएगा रोड। और इसके इस पॉइंट ठीक करने के बाद हमारा रायसन पॉइंट है, रायसन में काफ़ी डैमेज है, और उसके बाद हमारा 17 मील है, 17 मील के बाद बिंदु ढांक है, क्लास पॉइंट है, और मनाली में है। तो काफ़ी जगह डैमेज हुआ, लेकिन अब हमारी मशीनरी हर पॉइंट पे तैनात हो गई है, तो वार फुटिंग पे हम काम स्टार्ट कर दिया, और डे एंड नाइट काम करके हम ट्राई करेंगे जल्दी बहाल हो जाए। आज क्योंकि वेदर क्लियर है, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रेस्टोरेशन पे है, जो कनेक्टिविटी हमारी मनाली की डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये सरियाल का पॉइंट है, होपफुल कि बाई इवनिंग हम कनेक्ट कर पाएंगे, और इसके बाद जो अलेव का पॉइंट है, जो हमारा क्रिटिकल है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी बहाल करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एटलीस्ट छोटे व्हीकल्स का पूरा मनाली तक हमारा कनेक्टिविटी हो जाए। बाकी जो पॉइंट्स अफेक्टेड हैं, जैसे ओल्ड मनाली एक्सेट्रा, वहाँ के लिए भी ऑल्टरनेट स्पैन वगैरह की भी संभावना तराशी जा रही है। अभी रोड कंडीशन कि अभी काम तेजी से चल रहा है, लेकिन हमारा NH और कंडी कटौला भी बंद है, और आगे जब आप मनाली की तरफ जाना चाहेंगे तो ये पॉइंट भी बंद है, चिचोगा में भी बंद है। तो हमारा लोगों से यही आग्रह है कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे रुके और रोड्स के खुलने की वेट करें। विद इन कुल्लू हमारी कनेक्टिविटी बहाल हो गई है, मेन टाउन एरियाज वगैरह की। ऑफकोर्स लिंक रोड्स पे अभी टीम्स हमारी लगी हुई हैं, तो अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक जैम का इशू आता है। साथ साथ मैम अगर बात करें तो इस तरह से जो विद्युत आपूर्ति को जो अगर बात करें, जी, विद्युत आपूर्ति का जो इलेक्ट्रिसिटी अभी बाधित है, और जो पानी की समस्या लोगों को कर रहे हैं, किस तरह के इस क्षेत्र में जहाँ पर समस्या जी, जो ITH का इशू है वो थोड़ा हमारी पाइप्स की इशू है, बट वी आर होपफुल कि कुल्लू की हम एज सून एज सम मटीरियल इज अवेलेबल जल्दी से जल्दी बहाल कर देंगे। मनाली में भी ओल्ड मनाली साइड वाटर बाधित है, पर अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा टिल वी कैन रिस्टोर रोड कनेक्टिविटी। जहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने शट डाउन लिया है, क्योंकि जो थलौट का पॉइंट है मेन टावर का, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो इट इज़ अ डे कट जो हमने रिपेयर के लिए लिया है, बट वी आर होपफुल कि हम उसे रिस्टोर शाम तक कर देंगे अलॉन्ग विद बंजार।